लमीन यमाल बहुत ऐसे जगह से शूट करने का कोशिश करे, वो प्रेडिक्टेबल है भाई, वो है, वहां से तुम नहीं गोल कर सकते, कर ही नहीं सकते। मेसी हो क्या तुम? जुआन लापोर्ता को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े बकलोल को अगर चांस दिया जाए तो वो 19 मैच ही अवे खिला देता। बहुत चिंतित लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, डिप्रेस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप सभी कुलेस को और बार्सिलोना के चाहने वाले को कि सीजन मानो खत्म सा हो गया पहला 3 मैच में। तो यही सब लेके मैं बात करने आया हूं। मैं ऐसा कुछ बात आप लोगों को बोलूंगा जो शायद आपको और कहीं सुनने को ना मिले, क्योंकि सारे स्लैंडर ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको भी याद रखना है, मेरे को भी याद रखना है कि इस सीजन का शुरुआत है। तो ये रहा मेरा की नोट्स जिसको लेके मैं शामिल हुआ आप लोगों के पास में। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है। तो भाई साहब शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, जो है कामनेस। देखिए हम लोग थोड़ा काम रहेंगे, हम लोग थोड़ा शांत रहेंगे। 3rd मैच इन द सीजन है और पॉसिबल 9 पॉइंट से 7 पॉइंट उठाने के बाद इतना कुछ शोर शराबा, इतना पागलों की तरह क्रिटिसिज्म, इतना अंडर द माइक्रोस्कोप फेंक देना हर एक प्लेयर को, हर एक कोच को, स्पोर्टिंग डायरेक्टर को, प्रेसिडेंट को, आपको, मेरे को, ये सही नहीं है। सीजन 38 मैचेस का सिर्फ ला लीगा का है, उसमें से 35 अभी भी बाकी है। ऐसा भी नहीं है एटलेटिको मैड्रिड की तरह ये 200 मिलियन खर्च करके आप कुछ नहीं कर पाए। 7 पॉइंट्स आ गए हैं तो थोड़ा सा शांति रखेंगे, इतना बावला नहीं होंगे, इतना उतावला नहीं होंगे, इतना खुद को प्रेशर में नहीं लेंगे। फुटबॉल है, एट द एंड ऑफ द डे आपको एंजॉय करना है और यही हम लोग करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचा रखें तो इसमें तो बार्सिलोना का प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा प्रेडिक्शन वाला वीडियो चेक कीजिए और फिर आपको ही पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन क्या रियलिस्टिकली होना चाहिए और क्या आप लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट पॉइंट है कामनेस, धीरज रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, देखिए भाई जुआन लापोर्ता को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े बकलोल को अगर चांस दिया जाए तो वो 19 मैच ही अवे खिला देता है ना। हम लोग लौटते ही नहीं। आप सब ये नहीं समझ रहे हैं कि पहला 3 मैच अवे खेलना कितना मुश्किल होता है। हर एक बड़ा टीम अगर आप उसको उठा के देख लेंगे अक्रॉस ऑल द टॉप लीग्स इन यूरोप, 3 में से 2 होम में खेले हैं और 1 अवे खेले हैं 90% ऑफ द टाइम में। और हम लोग को देखिए, हम लोग क्योंकि हम लोग को इधर लौटना है, उधर लौटना है, कहीं लौटना है पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करके पहला 3 ही अवे ले लिए। और अवे फिक्सचर में रेयो वैलेकानो इज रियली टफ गाइज। आप लोगों को पता नहीं है क्या? आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को लास्ट 5-6 साल का हिस्ट्री नहीं पता है। हम लोग के लिए स्पेन में कुछ कुछ बूगी स्टेडियम है और वायकास इज वन ऑफ देम। रायो वैलेकानो बहुत बढ़िया खेलते हैं उस टीम में और उसी ने वही करके दिखाया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ज्यादा हताश मत होइए, 2 पॉइंट आप खोए हैं, आप 3 पॉइंट नहीं खो के आए हैं, है ना। तो ये जो टफ अवे फिक्सचर्स है ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे मैचेस होम में खेलेंगे तो तब हम लोग दबा के पॉइंट्स उठाएंगे, ठीक है। 3rd पॉइंट है पिच का कंडीशन। देखिए सब जैसे बोलते हैं मैं भी वैसे बोलूंगा, इसको मैं एक्सक्यूज के रूप में नहीं देखता, इसको मैं एक्सक्यूज के रूप में देना भी नहीं चाहता, लेकिन इट प्लेज एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जैसे कोई भी अगर बोलता है इनिगो मार्टिनेज ने उसी लिए अपना डिफेंस का हाल ऐसा, मैं मानने को राजी नहीं हूं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिवोटल है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट ही कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर। अगर ही इज द ओनली फैक्टर तो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है, प्रॉब्लम आपके कोचिंग में है। एक डिफेंडर चला गया आपका पूरा सिस्टम शेक हो गया। तो ऐसा ही ये पिच का कंडीशन लेके भी है। पिच बहुत खूब तो नहीं था, ठीक है, और पिच ऐसे लास्ट इतना वाटर कर दिया गया था पिच को कि बार्सिलोना अपना फ्री फ्लोइंग फास्ट फुटबॉल खेल ना पाए। तो यहाँ पर भी पिच का कंडीशन इतना बद से बदतर था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अनइवन बाउंस हो रहा है, कहीं पे भी स्लिप हो रहा है, मैट वैट, मेरे को तो लग रहा था भाई किसी को चोट ना लगे और वापस हम लोग आ जाए। तो पिच का कंडीशन इज नॉट वन ऑफ द मेन कंडीशन बट इट इज आल्सो अ कंडीशन टू कीप इन माइंड। इसके बाद मैं ना एड्रेस करना चाहता हूँ एलिफेंट इन द रूम का, और वो है प्लेयर्स का सेल्फिशनेस और ईगो का, जिसको लेकर हैंसी फ्लिक ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देखिए प्लेयर्स भाई बात करेंगे, कुंडे, जूल्स कुंडे, भाई बंदे के मुंह पे हंसी नहीं है। बंदा ऐसा हो गया है, बंदा को देख के लग ही नहीं रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है। ना हंसी है, ना कोई कोहेशन है, ना कोई ताल है, ना कोई मील है। क्या खेल रहे हो भाई, क्या खेल रहे हो? और ऐसा ऐसा असलम जूस कुंडे के पहले भी मैंने देखा, जावी के अंदर भी वो चोट लग जाने के बाद जो गावी ने आके उसको मार दिया था ना बाय मिस्टेक, जो फॉलो थ्रू में लग गया था, उसके बाद जब वापस आया था घटिया खेल रहा था। यहाँ पर भी इसीलिए हैंसी फ्लिक उसको चांस नहीं देके एरिक गार्सिया को खिला रहा था। अब तो पता चल रहा है ना आप सबको,
नहीं हो रहा है जूल्स कुंडे से। और अगर ऐसे ही चलता गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जूल्स कुंडे को बिठा के हम लोग को एक स्ट्रिक्ट कॉल लेना पड़ेगा, एरिक गार्सिया को खिलाना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन पास उसने ठीक से नहीं खेल पाया, कहाँ कहाँ करा है वो पता ही नहीं चल रहा, लग रहा है कि फिश आउट ऑफ वाटर है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो जूल्स कुंडे का मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लगा। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ डैनी ओल्मो लेके। भाई साहब देखिए, ये प्लेयर आधा से ज्यादा समय इंजर्ड रहता है, बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, लेकिन जब इंजरी से वापस आता है तब उसको खेलना पड़ेगा, तब उसको डिलीवर करना पड़ेगा। आप इंजरी से वापस आते हैं, लगता है देख के आपको कि आप अभी भी इंजर्ड हो। क्या दोनों घटिया चांस मिस किया उन्होंने। अगर वो चांस अगर 44 मिनट में अगर ओपन नेट में वो अगर घुस गया होता तो 2-0 तो आप हाफ टाइम के बिफोर ही हो जाते। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, देखिए जैसे वक्त बदलता है, जैसे हालात बदलते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट अगर इसमें आप ले आते 4-3 का मैच रख के ना, तो सब आपको बोलता है वाह भाई वाह, कम बैक किंग्स। 1-1 का मैच लाए, 2 पॉइंट खो के अभी इतना स्क्रूटिनी में आ रहे हैं आप। तो ये अगर वो गोल हो जाता तो शायद ये बकवास ही नहीं होता। हाफ टाइम के बाद आके भी उसको चांस मिला था, वो भी उसने उड़ा दिया। तो 2 चांस उसी ने मिस किया ना, 4 बिग चांस हम लोगों ने बनाए और 3 हम लोगों ने मिस कर दिया। तो ऐसे करके तो नहीं होगा, इतना पोर फिनिशिंग होगा तो कोच भी क्या कर लेगा। कोच का मेन मुद्दा है कि आपको ओपोनेंट बॉक्स तक लेके जाए, वो रास्ता दिखाए, ये नहीं कि गोल कैसे करेंगे ये बताए, है ना। तो डैनी ओल्मो हैज टू स्टेप अप इस गेम, नहीं तो मेरे को नहीं लगता नंबर 10 में वो ज्यादा दिन टिक पाएगा। अब जो लास्ट 2 प्लेयर्स है ना, इसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ। भाई रफीनिया और भाई लमीन यमाल, बेहतरीन प्लेयर्स हो तुम लोगों, लेकिन मेरे को देख के लग रहा है ना तुम लोग अभी सेल्फिश थोड़ा हो रहे हो, ये मानना पड़ेगा। ये लास्ट मैच में बोल रहा था, लमीन यमाल बहुत ऐसे जगह से शूट करने का कोशिश करे, वो प्रेडिक्टेबल है भाई, वो है, वहां से तुम नहीं गोल कर सकते, कर ही नहीं सकते। मेसी हो क्या तुम, नहीं हो। तो यही मैं बोल रहा हूं कि हर एंगल से तुमको शूट करना है, पूरा प्रेशर ले लेना है, ये बताना है दुनिया को कि मैं लमीन यमाल हूं। नहीं चलेगा, ऐसे लेके से बिल्ड नहीं होता है। फर्स्ट बी द प्रोवाइडर। पहले जो लास्ट सीजन में खेलते थे, किंग ऑफ एसिस्ट थे, वो करो, जहां पे बॉल देना है वो करो। और सेम गोस टू रफीनिया, जो फेरान टोरेस को उसने क्रॉस नहीं किया ना, मुझे इतना गुस्सा आया। और वो वीक शॉट तुमने मारा, जो तुम पास श्योर शॉट गोल को नहीं देने के बाद जो तुम वो वीक शॉट मारे, नहीं होगा। ऐसे करके तुम भाड़ में जाए तुम्हारा बैलोन डोर, भाई मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। टीम नहीं जीतेगा तो तुम बैलोन डोर स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ये बात समझना है ये बात आप सबको। और लास्ट में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है हैंजी फ्लिक के लिए। भाई लास्ट सीजन में मैं देखा था अवे मैच में जो बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर्स होता है ना, जो बोगी स्टेडियम होता है, वहां पे ये जो एक्सपेरिमेंट करने का जो कीड़ा है ना, ये आपको ना रोकना पड़ेगा। आप वायकास जाके रायो के साथ वो बैकलाइन में नहीं खेल सकते। इंडिविजुअली होगा अच्छा क्रिस्टियनसन, इंडिविजुअली होगा अच्छा एरिक गार्सिया, लेकिन दे वर नॉट लुकिंग इन सिंक, क्योंकि वो तो पहले 2 मैच खेला ही नहीं एक साथ। तो ये सब डिफिकल्ट स्टेडियम में अड़ाहो को स्टार्ट कराओ, और उसमें उसको चाहिए था भाई, उसको उसका वो नेचर चाहिए था, उसको बुलिश नेचर चाहिए था, क्योंकि सब चल रहे थे हम लोगों के ऊपर। वो जो 10-15-20 मिनट का जो टफ जगह था ना, जब अटैक पे अटैक हो जाता था, अगर वहां पे एक स्टॉर्मिंग फिगर आपके पास होता तो आप वो स्टॉर्म वेदर कर जाते। अराहो को और पाओ कुबार्सी को इस मैच में खेलना चाहिए था। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये मुझे लगा था कि ये हैंसलिंग ने सीख लिया है, लेकिन लगता है नहीं लिया है। टफ अवे मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, करना भी है तो एक आध प्लेयर अप टॉप या मिड से चेंज करो, लेकिन डिफेंस ऐसा पूरा मत बदल दो भाई, इससे कुछ नहीं होगा। जूल्स कुंडे को कि तुम 2 मैच बाद लेके आए उस पोजीशन में, देख के लग रहा था इफेक्टिवली तुम्हारा 3 जो बैक प्लेयर है ना, बाल्डे को जो सारा चेंज हो गया। तो ऐसे केमिस्ट्री नहीं बैठेगा, और ऐसे करके अगर एक्सपेरिमेंट करते रहे तो और पॉइंट्स ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो ये था मेरा कुछ विशेष टिप्पणी आप कह सकते हैं। और मैं आखिर में भी यही बात बोलूंगा भाई, बहुत लंबा लीग होने वाला है, बहुत लंबा लीग चलने वाला है। इसके बीच हम लोग को सुपर कोपा खेलना है, इसके बीच हम लोग को कोपा डेल रे खेलना है, इसके बीच शुरू होगा चैंपियंस लीग, और ये 2 हफ्ते जो इंटरनेशनल ब्रेक का मिलेगा ना, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिटॉक्स कीजिए, और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ज्यादा कुछ हम लोगों ने लूज नहीं किया है। मार्केट में 500, 400, 300 मिलियन खर्च करने के बाद भी टीम अभी तक जेल अप नहीं कर पाए। उन लोगों का सुपरस्टार साइनिंग अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे तैसे ये इनिशियल डेज में पॉइंट्स आ रहा है, वही बेहतर है, और हम लोग इससे बेटर ही खेलेंगे। तो प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं किसी और वीडियो पे, और विस्काएल बारसा।